अब हम बात करते हैं कि यदि किसी पेशेंट को रीनल फेलियर हो ही गया है, तब आप आगे का अप्रोच क्या रखें। फर्स्ट थिंग तो जो सवाल पूछा गया था कि क्या आयुर्वेद से किडनी डिसऑर्डर या किडनी फेलियर रिवर्सिबल होते हैं, किडनी वापस प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है। यदि ये डायरेक्ट सवाल का मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूँ तो वो होगा यस। ठीक है, वो होगा यस, हाँ, ये है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा इसके सब टाइप देखें तब आप इसमें देखेंगे कि बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की एज क्या है, किस एज ग्रुप का पेशेंट है, पेशेंट की और बाकी की कंडीशन कैसी है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है और उसको साथ में मोटापा भी हो रखा है, ऊपर से पेशेंट भी बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति है, अब उसको यदि आप लेकर आओ, 90 साल का पेशेंट है, तो यार उसमें कहाँ तक रिवर्सिबल आप करोगे। वहाँ तो बस आप इतना ही कर सकते हो कि जैसे ही जितनी लंबी ज़िंदगी बची हुई है उतनी आराम से हो जाए, उतनी आराम से कट जाए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उतना ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। यदि पेशेंट वास्तव में इस लायक है कि वो ठीक हो सकता है, वो अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सकता है, सभी दवाइयों का सेवन कर सकता है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लाइफ स्टाइल को सही फॉलो करेगा, सभी निर्देशों का पालन करेगा, तो ज़्यादातर कंडीशन में किडनी डिसऑर्डर होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। वो इसलिए ठीक हो सकते हैं, मैं पूरा क्रेडिट आयुर्वेद को नहीं दे रही हूँ, हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उनकी जो अपने आप को रिकवर करने की क्षमता होती है ना, वो कई गुना ज़्यादा होती है। हम सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा वो खुद को रिकवर करते हैं। हमारे लिवर, हमारे हार्ट के बारे में अक्सर कहा जाता है कि 3 से 4 हार्ट अटैक जब तक आ जाते हैं ना, माइनर वाले, तब तक व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कई बार। मतलब उसको इतने माइनर हार्ट अटैक आ जाते हैं, वो हार्ट अपने आप को खुद ही सही कर लेता है, खुद ही अपने आप को सही कर डालता है। लिवर के साथ भी ऐसे ही होता है, 60-70% तक डैमेज हो जाएगा ना, तब तक बॉडी के अंदर कई बार सिम्टम्स नहीं आते। किडनी भी ऐसी होती है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन है, इनके अंदर लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे वाइटल ऑर्गन को यदि आप सही लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करो, सभी निर्देशों का पालन करो और सही मेडिसिन का प्रयोग करो, तो निश्चित रूप से ये किडनी डिसऑर्डर है रिवर्सिबल हो सकते हैं। यदि कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकते तब भी इतना ज़रूर हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन है वो पहले से बेहतर हो जाए। पहले से बेहतर होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि अभी आपको हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, 2 महीने में डायलिसिस कराना पड़ता है, यदि आप सही आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो तो ये ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ सकता है, थोड़ा लंबे समय तक के लिए हो सकता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद के नाम पर सोचते हैं कि हम कोई घरेलू नुस्खे ट्राई करें केवल। एलोपैथी में क्या होगा, यदि आप किसी बीमारी के लिए एलोपैथिक चिकित्सक के पास गए तो क्या होगा, जनरली एक क्या तरीका होता है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेगा, आपको टेस्ट लिखेगा, आप टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करा के लौटेंगे, वो आपको 5 से 10 दिन, 15 दिन की मेडिसिन देगा। मेडिसिन देने के बाद आप दोबारा जाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, 5 दिन 10 दिन जैसा उसने बुलाया, उसके बाद वापस आएंगे, डॉक्टर वापस टेस्ट कराएगा, देखेगा क्या दवाइयों से इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो उन दवाइयों को कंटिन्यू करेगा, नहीं आ रहा है तो वो दवाइयाँ को चेंज करेगा। ठीक है, फिर दवाइयाँ चेंज करेगा, फिर कुछ समय के बाद आपको वापस बुलाएगा, फिर टेस्ट कराएगा, फिर दूसरी दवाइयों के कॉम्बिनेशन बनाएगा। अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता ना कि एक ही दवाई है जो सबको दी जा रही है और एक ही तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। यदि ऐसा होता तो फिर कंप्यूटर ही दवाई दे देता ना, डॉक्टर की क्या ज़रूरत होती। एक बाहर एक रोबोट लगा होता, रोबोट पे आप बोलते किडनी फेलियर, वो आपको पर्चा निकाल के दे देता कि आप ये दवाइयाँ खा लो। पर ऐसा नहीं होता ना, डॉक्टर अपने हिसाब से दवाइयों के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट कराते हैं, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से दवाइयों, कौन सी दवाई ज़्यादा देनी है, कौन सी कम देनी है, वो निर्धारित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। यदि किसी भी पेशेंट को रीनल फेलियर है या फिर रीनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डिसीज़ है, आप प्लीज़ आपके शहर में यदि कोई आयुर्वेदिक अच्छा डॉक्टर है तो आप उससे संपर्क करिए। यदि आपके शहर में नहीं है तो एटलीस्ट आपके आसपास में, आपके संभाग में, आपके आसपास का जो एरिया है, डेफिनेटली वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे। बड़े बड़े आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट होते हैं, पंचकर्मा सेंटर होते हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ अपनी पूरी फाइल लेकर जाइए, पेशेंट को लेकर जाइए, उसकी जो फाइल है वो लेकर जाइए। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, ट्रीटमेंट फॉलो करिए, 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा विजिट करिए, दोबारा मेडिसिन लीजिए, फिर 1 महीने के बाद जाइए, फिर दिखाइए, और थोड़ा सा टाइम लेकर जाना पड़ेगा। मेरे पास एक पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक किया था, बोले कैंसर है, कोई रामबाण दवाई बता दो जिससे इनका कैंसर ठीक हो जाए। भाई कैंसर एलोपैथी में आप यहाँ 5-5 साल लगाते हो यार, वहाँ आप सर्जरी भी करवा लेते हो, कीमोथेरेपी भी कराते हो, फिर रेडिएशन भी चलता रहता है, फिर दवाइयाँ भी चलती रहती हैं, 5-5, 10-10 हज़ार की दवाइयाँ आती हैं, इंजेक्शन आते हैं जो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख के इंजेक्शन आते हैं, वहाँ आप इतना एक्सपेरिमेंट करते हो। लेकिन जैसे ही आयुर्वेद, इवन होम्योपैथी की भी बात आती है, वहाँ आपको लगता है कि हम एक दवाई खा लें उससे हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाए।
अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी भी पेशेंट को रीनल फेलियर है तो आप प्लीज़ उसको ये सारी चीज़ें शेयर करिए। यूट्यूब पर बताई हुई होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। डॉक्टर से मिलिए, पर्सनलाइज आपके लिए जो ट्रीटमेंट बेटर रहेगा वो ट्रीटमेंट आजमाइए, वही आपको ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर को वापस रिपोर्ट करनी है। जो कंडीशन आएगी, जो इम्प्रूवमेंट आएगा, जो ब्लड में या बाकी सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसमें जो चेंजेस आएगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर से आपकी मेडिसिन चेंज होगी और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। डेफिनेटली रेनल फेलियर या किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर में आयुर्वेदिक दवाइयों से काफ़ी अच्छा अंतर आ सकता है, लेकिन ये अंतर तभी आएगा जब आप प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लोगे। कम से कम मिनिमम ट्रीटमेंट बता रही हूँ 6 महीने से लेके 1 साल तक चल सकता है मिनिमम, और ज़्यादा भी चल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, ध्यान रखते हुए अपना ट्रीटमेंट कराएं। जिन लोगों को मैंने भी सोचा था कि यहाँ पर मैं कोई नुस्खा बताऊंगी, उनके साथ नुस्खा कोई शेयर नहीं किया जाएगा। ये नुस्खे हमेशा नुकसान करते हैं। नुस्खे ना ऐसे सिंपल वाले रखने चाहिए कि यार सुबह सुबह से सिर दर्द हो रहा है, क्या दवाई लें, क्या नुस्खा अपनाएं, वहाँ तक ठीक है। उससे ज़्यादा जब ट्रीटमेंट की बात आए तो प्लीज़ आप अननेसेसरी कोई भी दवाइयाँ मत यूज़ करिए। आयुर्वेद, एलोपैथी, जो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है प्लीज़ पर्सनली डॉक्टर के सुपरविजन में जाकर लीजिए। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लीजिए, जो डॉक्टर है उसके सुपरविजन में लीजिए। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी एडवाइस पसंद आई हो। डेफिनेटली किसी ना किसी पेशेंट को तो फ़ायदेमंद होगी। तो वो सारे लोग जिनको किडनी स्टोन है उनके साथ ये शेयर करिए, जिनको बार बार यूरिक एसिड बढ़ता है उनके साथ शेयर करिए, जिनको बार बार एनीमिया हो जाता है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, जिनको हाथ पैरों में सूजन आती है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिनको पेडल एडिमा है यानी कि पैरों में सूजन आती है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, जिनके आँखों में सूजन आती है उनके साथ भी ये वीडियो को शेयर करना है, जिनको बिना किसी कारण के बार बार उल्टियाँ आती रहती है, एसिडिटी की दवाई ले लेते हैं लेकिन उसके बावजूद उल्टियाँ ज़्यादा आती है, उनके साथ भी शेयर करना है। क्यों शेयर करना है? क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम के हो सकते हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।